हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महा सीरीज में क्लास 7th हिस्ट्री एनसीईआरटी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्याय 5 शासक और इमारतें पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है तो बहुत बड़ा, लेकिन इसमें से हमको जो वही चीज़ पढ़नी है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें हमको सारा ही पढ़ने नहीं बैठ जाना है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हमें ये पता लग जाएगा कि हाँ एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, और दूसरा हमारा टाइम बच जाएगा जिसको हम अदर सब्जेक्ट में यूज कर लेंगे। तो देखते हैं। यहाँ पर चित्र वित्र नहीं देखना आपको, बस इतना ध्यान रखना है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे इतना ही पूछेगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। बाकी ये सब सन वन याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। ये सब आपको देखना नहीं है। यहाँ से बस आपको ये ध्यान रखनी है कि इस पे जो अभिलेख लिखे गए हैं वो अरबी भाषा में है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये देखने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या करेगा, ये अरबी की जगह फारसी कर देगा, फारसी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि कैसे स्टेटमेंट के रूप में यूपीएससी एग्ज़ाम देता है। और सपोज अगर यूपीएससी ही ये क्वेश्चन पूछ ले, सॉरी यूपीपीसीएस, और उसमें डाल दे फारसी, तुर्की, अरबी, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि कुतुब मीनार पे जो अभिलेख लिखे गए हैं वो अरबी में है। ठीक है, यहाँ पर तुर्की दे या फारसी दे तो ये सब गलत है। ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब किसी काम का नहीं है। फिर इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी जो इस टाइप के होते हैं उसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। ये तो आपको ध्यान नहीं रखनी कि इसके नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगी। कह रहा कि पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। तो आप देख सकते हैं कि इस कुतुब मीनार के निर्माण में कितने लोगों की भागीदारी है। तो आपको तो पहले तो ध्यान ये रखना है कि जो कुतुब मीनार है ये 5 मंजिला है, और पहली मंजिल का जो निर्माण करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था। तो जाहिर सी बात है, जब आप कोई घर बनवाते तो सबसे पहले नींव रखते हैं ना। जैसे आपके पापा हैं, आपके भैया हैं, घर बनवाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे भैया ने घर बनवाया, हमारे पापा ने घर बनवाया। ठीक है, तो वो ठीक है, पहला मंजिल तो पापा ने बनवा लिया, दूसरा मंजिल भैया का मैं तो भैया ने बनवा लिया। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से आपको 2 फैक्ट याद रखने हैं, और थोड़ा सा आप लोग यहाँ नज़र घुमा लीजिएगा कि इसमें किन किन शासकों की भागीदारी रही है। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी शासक आए होंगे ऐबक के बाद, तो उन सारे की भागीदारी रही होगी। बस इतना कॉमन सेंस आप लगा लीजिएगा। फिर आगे आते हैं। एक बार इसको लाइन बाय लाइन में पढ़ देती हूँ कि क्या पता कोई चीज़ मिल जाए। वैसे तो मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं इसको। संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। ठीक है, तो इसमें है नहीं कुछ, तो इसको भी आप कट कर सकते हैं। यहाँ पर है अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि आगरे में किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये करवाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखेंगे कि आगरे का किला जो है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। बाकी ये सब आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखेंगे अकबर द्वारा आगरे का किला बनवाया गया था। आगे है अभियांत्रिकी, कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियां रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। अब बस यहाँ पर एक शब्द निकल के आया है, अधिरचना। इसका मतलब क्या होता है? तो अधिरचना का मतलब होता है भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग। बाकी ये छोड़ सकते हैं आप।
ठीक है, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, ये टोडा शैली वगैरह कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछेगा। फिर यहाँ पर है कि दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी का है। ठीक है, तो ये भी छोड़ दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण, अब इसको देखते हैं एक बार। कह रहा है कि शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लेगा कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक द्वारा करवाया गया था। जैसे यहाँ पर मैं अगर क्वेश्चन बनाऊं तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कई राजवंश दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा राजवंश था। तो ये चंदेलों ने बनवाया था, चंदेलों ने। ठीक है, यहाँ पर आपका पल्लव वल्लभ दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है, पल्लव दे देगा, चोल दे देगा, चालुक्य दे जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसने बनवाया था, ये चंदेलों ने बनवाया था। जैसे अगर मैं ऑप्शन यहाँ पर कर दूँ तो इससे ज़्यादा क्या देगा, चंदेल देगा, फिर दे देगा चालुक्य, फिर क्या दे सकता है, फिर दे देगा आपका पल्लव और चोल। तो आपको ध्यान रखना है किसने बनवाया था, चंदेलों ने। और यहीं से फिर अलग कर देगा। अगर मैं अलग क्वेश्चन बनाऊँ यहाँ से, एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था, किस राजा के द्वारा करवाया गया था। तो इसका जो आपका उत्तर होगा वो होगा धंगदेव। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बनेगा और बना भी था ये क्वेश्चन, तो इसको आप रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आगे देख लेते हैं, इसमें हो सकता है कुछ मिल ही जाए। और फिर कह रहा है कि एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहां नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उसका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। तो अब इसमें से कई सारे आपके क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं पहला यही करूं कि प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था, प्रवेश द्वार को, यानी चंदेलों के समय के जो मंदिर होते थे तो प्रवेश द्वार जो होता था, प्रवेश द्वार, इसी को कहा जाता था महामंडप। तो महामंडप का संबंध किससे है, तो भव्य प्रवेश द्वार से है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आपका ये बना देगा कि देवताओं की मूर्ति बना देगा कि देवताओं की मूर्ति मंदिर में कहाँ स्थापित की जाती थी। तो आप ध्यान देंगे कहाँ हो रही है, गर्भगृह में। ठीक है, और इसी गर्भगृह में धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न होते थे। ठीक है, तो ऐसे आपको कर देगा, स्टेटमेंट दे देगा कि गर्भगृह में केवल, जैसे अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पर बनाऊं तो यहाँ पर क्वेश्चन बना देगा कि गर्भगृह में केवल मुख्य देवताओं को स्थापित करने के स्थान से
संबंधित है, संबंधित है। फिर दूसरा दे देगा आपको, दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि महामंडप में, यहीं से क्वेश्चन उठाएगा और कहीं से नहीं बनाएगा, यहीं से बनाएगा, ऐसे ही बनेगा। जहाँ जो चीज़ आप पढ़ेंगे ना एक ही पास पास में, उसी को घुमा देगा। फिर बना देगा कि महामंडप में, महामंडप में धार्मिक, महामंडप में केवल, केवल धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते थे। ठीक है, फिर दे देगा उपर्युक्त में से सही कथन चुने, सही कथन चुने। ठीक है, यहाँ पर फिर देगा केवल एक, पहला देगा आपका केवल एक, दूसरा देगा केवल दो, तीसरा देगा आपका दोनों सही, और चौथा देगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, ये बड़ा ऊ का रहेगा, छोटा ऊ का, सॉरी। तो इसमें आपका आंसर होगा डी। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि महामंडप में केवल धार्मिक अनुष्ठान संपन्न नहीं किए जाते थे। ये गलत है, क्योंकि महामंडप क्या होता था? प्रवेश द्वार होता था, प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार। ठीक है, फिर दिया यहाँ पर गर्भगृह केवल मुख्य देवताओं को स्थापित करने के स्थान से संबंधित था। तो यहाँ पर अभी हमने देखा धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे, धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न, संपन्न। ठीक है, तो इस तरीके से आपको खुद से क्वेश्चन बनाने हैं, खुद ही प्रैक्टिस करने हैं। और जब ऐसे ही आप चीज़ें करेंगे धीरे धीरे, तो जब टेस्ट आप सॉल्व करेंगे तो यही नज़रिया डेवलप करके आप टेस्ट को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। तो यहाँ पर हमको जो ध्यान देना है, एक तो ये देना है कि अलंकृत भव्य द्वार होते थे। यहाँ पर भव्य होगा, यहाँ पर अलंकृत द्वार दिया, लेकिन आप लोग समझिएगा कि भव्य होता था, बहुत बड़ा होता था। ठीक है, तो अलंकृत द्वार होते थे जिसे महामंडप कहते थे। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि गर्भगृह क्या होता था? यहाँ पर देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती थी और इसमें धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते थे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि ये जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे, अब इससे भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि धार्मिक अनुष्ठानों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि इस धार्मिक अनुष्ठानों में केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर, ठीक है, ये छोड़ दीजिए किससे अलंकृत था किससे नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे, एक तो राजा, तो आपको पता है भाई वो राजा है, तो राजा जाहिर सी बात है राजा जाएगा। और जब राजा जाएगा तो क्या सगे संबंधी नहीं जाएंगे? वो भी जाएंगे, उनको कौन रोकेगा? जैसे सपोज आप IAS हैं तो आप जाइए अपने फैमिली को लेकर जाइए, आपको कौन रोकेगा? गाड़ी में कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर वो भी जा सकते थे, लेकिन जो सामान्य जनमानस होते थे और पुरोहित तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ये जो अनुष्ठान होगा उनको संपन्न कौन करवाएगा। लेकिन उसमें दे देगा, एकदम से सरसरी निगाह से आप पढ़ेंगे, उसमें दे देगा कि जो धार्मिक अनुष्ठान करवाए जाते थे उसमें राजा, उनके सगे संबंधी तथा पुरोहित और जनमानस को जाने की अनुमति थी। तो आप ध्यान से यहाँ पर देख लेंगे कि जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। अगर आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तो बस इतना लिख दीजिएगा, धार्मिक अनुष्ठान, जैसे यहाँ पर है धार्मिक अनुष्ठान। ठीक है, इतना लिख के फिर यहाँ लिख देगा सम्मिलित, सम्मिलित लोग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं राजा, राजा हो गया, फिर राजा, इसके सगे संबंधी। ठीक है,
और फिर पुरोहित, पुरोहित, इतने लोग शामिल होते थे। और फिर जस्ट नीचे लिखिएगा सम्मिलित नहीं, सम्मिलित नहीं। तो ऐसे आपको चीज़ें याद रहेंगी। जब आप रिवीजन करेंगे ना तो यहाँ आपका ध्यान जरूर जाएगा। तो कौन? तो सामान्य, सामान्य जनता या जनमानस, जनमानस। तो ये कॉपी में जरूर लिखिएगा। जब इतना आप लिखेंगे तो जब इसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग यहाँ पर भी जाएगा, अरे इसमें तो वो होते ही नहीं थे। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि मैंने तो नोट में जो लिखा था, जो नोट्स बनाए थे एनसीईआरटी के, उसमें तो ये सम्मिलित ही नहीं थे, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया है। तो वहाँ पर भी जब आप क्वेश्चन सही करेंगे, जब पढ़ेंगे ना, तब भी आपको अनुमान लग जाएगा कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। लिख के अगर रख देंगे तब तो भूल जाएंगे कि आपने क्या लिखा था, लेकिन यदि इसको देख लेंगे 2-4 बार तो आप भूलेंगे ही नहीं। और वहीं बगल में क्वेश्चन बनाइए खुद से। ठीक है, जैसे भी आपको बनाने आए, धीरे धीरे करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब इसको देखते हैं। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिर में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए इसको सबसे ऊंचा माना गया है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर बिना क्रेन के, ठीक है, इन्होंने उस मंदिर का निर्माण किया, तो इसलिए उसको ये उपाधि दी गई है। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको ध्यान यही रखना है कि तंजावुर है कहाँ। तो ये तंजावुर है तमिलनाडु, तमिलनाडु में। ठीक है, और ये तंजावुर को ही बोलते हैं तंजौर, तो कंफ्यूज नहीं होना, तंजौर आए या तंजावुर आए, तंजौर भी बोलते हैं, तंजौर नाम भी है इसका। तो ये ध्यान रखना आपको, तंजावुर है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि राजराजेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, अगर क्वेश्चन यहाँ पर मैं बनाऊँ तो पूछेगा आपसे राजेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको ध्यान रखना कहाँ स्थित है, ये है तमिलनाडु में। ये बनाएगा पीसीएस में, जितने भी ऑल स्टेट पीसीएस होते हैं ना उसमें बनाएगा। लेकिन यूपीएससी में क्या करेगा, स्टेटमेंट में ये मंदिर भी देगा आपको। ये तमिलनाडु की जगह कुछ और कर देगा, केरला कर देगा या आंध्र प्रदेश कर देगा, उड़ीसा कर देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ है, तो ये है तमिलनाडु में। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पर ये बनेगा कि 11वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण में सबसे ऊंचा मंदिर था। तो ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा आपका, वो था राजराजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। तो यहाँ पर अगर मैं अंडरलाइन कर दूँ इसको, तो तंजावुर राजेश्वर मंदिर, ये ध्यान रखेंगे, उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। ठीक है, शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना पड़ता था। ठीक है, ये 1 मिनट, शिखर के शीर्ष पर 90 टन, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, अपने उठा कर लेंगे ऐसा थे। इसीलिए उस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिरों के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया, ये भी छोड़ दीजिए आप लोग, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस काम के लिए 4 किलोमीटर ज़्यादा लंबा पथ, ये भी छोड़िए आप। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप देखिए कितना बढ़िया यहाँ से फैक्ट निकल के आ गया, चारूपल्लम। चारूपल्लम कहाँ स्थित है, तो ये भी है तंजावुर में।
ठीक है, तंजावुर में है। चारूपल्लम, तमिलनाडु। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में। यहाँ पर दिख नहीं रहा थोड़ा सा, मैं इससे लिख देती हूँ ब्लू से। स्थान ये है तंजावुर में, तमिलनाडु। बाकी ये सब आप छोड़ दीजिएगा, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बिल्कुल भी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर है कि 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की संरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल देता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। छोड़िए, ये नहीं पूछेगा ये भी, फिर ये भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेहराब का विशुद्ध रूप अलग दरवाज़ा मेहराब। ठीक है, ये भी छोड़िए। बस यहाँ से इतना ध्यान रखना है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है, लोकेशन बस ध्यान रखना है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? तो ये है आपका दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ये फैक्ट, बाकी आपको छोड़ देना है। आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाई एक चित्रकारी से अकबरनामा से लिया गया है। ये भी छोड़िए, ये तो वैसे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीधे हम यहाँ आते हैं। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण देख लेते हैं, इसको भी एक एक बार। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरचना की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। तो ध्यान देंगे, यहाँ से एक फैक्ट आपका निकल के आ गया कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था निर्माण राजा राजदेव, और ये अपने देवता की उपासना हेतु करवाए थे। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया था राजराजेश्वरम मंदिर। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर, तो जाएगा यहाँ पर राजराजेश्वर मंदिर का राजेश्वर मंदिर निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ध्यान देंगे, वो थे राजा राजदेव द्वारा। और लिख दीजिए इसमें, नोट्स अगर लिखना है आपको, नोट्स बनाना ही है तो एनसीईआरटी का, तो इसमें बस इतना लिख देंगे कि राजदेव द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, या ऐसे कर दीजिए, द्वारा अपने इष्ट देवता कर दीजिए, अपने इष्ट देवता राजेश्वरम की उपासना हेतु निर्माण करवाया गया था। निर्माण करवाया गया था। ठीक है, बस इतना ही आपको नोट में लिखना है। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। तो ये सब आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था। ये भी छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखते ऊपर क्या है, ये भी छोड़ सकते हैं। यहाँ देखते हैं, सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगी तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे,
ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। ठीक है, तो इसमें भी हमको कुछ नहीं मिला। फिर यहाँ देखते हैं, मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसीलिए चुना था कि उसके अतीत की महान विदितकर्ता मूसा सुलेमान, इसे छोड़ दीजिए, ये सब कुछ नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए आप, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, यहाँ पर है फारसी शब्द आबाद, तो सी सेट में पूछता है शब्द बहुत ज़्यादा पीसीएस में। ठीक है, तो ध्यान देंगे, आबाद कौन सा शब्द है, तो ये फारसी शब्द है, और आबादी आब शब्द से निकला है, ये बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है आबाद फारसी शब्द है जिसका अर्थ है पानी। ठीक है, एक तो आबाद फारसी शब्द है, इसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो, तो ये भी देख सकते हैं आप। इसका एक अन्य अर्थ है खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों से है, तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं इस शब्द के बारे में, हालांकि पूछेगा तो नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो शब्द है ये फारसी है। अब यहाँ पर है, व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज्य ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली ए कोना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। तो यहाँ से आपको जो फैक्ट ध्यान रखनी, एक तो ये ध्यान रखनी है कि हौज सुल्तानी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, और ये कहाँ पर है, तो दिल्ली ए कोहना के पास है। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इसको, तो हौज सुल्तानी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ध्यान देंगे किसके द्वारा, तो इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश द्वारा। ठीक है, कहाँ पर है, यहाँ पर कहाँ पर है ये, तो ये है दिल्ली, हालांकि ये तो पूछेगा नहीं, बट लिख लीजिए एक बार से, देख लीजिएगा, नज़र से निकाल लीजिएगा, दिल्ली ए कोना के पास स्थित है। ठीक है, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी ये सब आप छोड़ दीजिए, ये सब कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर। अच्छा, ये जो लोकेशन दिखाया गया है ये हरमंदिर साहब का है। ठीक है, इसके ऊपर आप देख लेंगे, लोकेशन देख लेंगे कहाँ पर है ये, तो ये अमृतसर में है, ये अमृतसर में है। हरमंदिर साहब कहाँ है, ये अमृतसर में है, और ध्यान देंगे यह एक स्वर्ण मंदिर है। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे। अब आगे देखते हैं मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। तो यहाँ है राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा, ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करवाते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया,
रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। तो यहाँ पर आपको ये फैक्ट ध्यान रखनी है। हालांकि ये पिछले वीडियो में बता दिया गया, लेकिन एक बार और आप लोग इसका ध्यान रख लीजिए कि पांड्यों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? मदुरई। ठीक है, पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। और दूसरा आपको ध्यान ये रखना है कि जो पांड्य राजा श्रीमर थे, श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था। तो राजा सेन प्रथम को किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो वो किया गया था श्रीवल्लभ के द्वारा। ठीक है, श्रीवल्लभ के द्वारा। बस ये आपको दो ही चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थीं। तो ये चीज़ें आपको नहीं देखनी है, क्या सम्मिलित थी क्या नहीं देखनी है, ये भी आपको देखने वाली चीज़ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। सीधे यहाँ आते हैं। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करने और उन्हें लूटकर करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि गजनी का जो सुल्तान महमूद था वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ठीक है, तो पूछ लेता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ राजेंद्र प्रथम का समकालीन निम्नलिखित में से कौन था ऐसे बना देगा, 3-4 दे देगा, तो आपको ध्यान रखना कौन था। वो था महमूद। ठीक है, बाकी सब छोड़ दीजिए। बाग, मकबर तथा किले, इसको देखते हैं। यह मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया। ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ है नहीं, इसे भी आप छोड़ दीजिए, इसे भी छोड़िए। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाए। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ से बस इतना ये ध्यान रखना है कि 4 बाग बनाने की जो परंपरा शुरू हुई थी किसके काल में हुई थी? तो वो अकबर के समय में हुई थी। ये ध्यान रखना है आपको। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। ठीक है, हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, जिसको पिस्तक कहते हैं, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए।
तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि केंद्रीय गुंबद जैसी संरचना किसके मकबरे में देखी गई? केंद्रीय गुंबद संरचना पहली बार किसके मकबरे में देखा गया? तो ध्यान देंगे, किस में देखा गया था? ये देखा गया था हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं के मकबरे में ये देखा गया था। यही है हुमायूं का मकबरा, इसी की बात कर रहा है। ये पहली बार बनाया गया था, बहुत बड़ा, मतलब सेंटर यही है, केंद्र यही है, मतलब फोकस इसी पर जाएगा ना आप अगर इसको देखेंगे। बाकी तो ये छोटे छोटे हैं, तो ये इसी की बात कर रहा है। और ये जो मेहराबदार प्रवेश द्वार की बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। ये मेहराब है, ये सिर्फ ये पोर्शन, जैसे ये ना, ये ऐसे करके जो बना हुआ है, ये मेहराब है, बन नहीं रहा, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, ये मेहराब है, ठीक है। तो ये कह रहा है, इसी को कहते हैं पिस्तक भी कहते हैं इसी को। हालांकि वो पूछेगा नहीं, बस ध्यान में रख लेंगे। बस इतना आपको यहाँ से यही ध्यान रखना था कि हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले केंद्रीय गुंबद को देखा गया था। आगे है कि यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसके चारों तरफ बाग हैं, ठीक है। इसका निर्माण 8 स्वर्णों अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा से हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बाकी इसमें भी कुछ नहीं है, छोड़ दीजिएगा इसको भी, ये भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है यहाँ से आपको। हाँ, थोड़ा सा एक काम और यहाँ पर आप कर सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर है कि इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। तो ये ध्यान देंगे, इसमें दोनों तरीके का यूज हुआ था। एक तो लाल बलुआ पत्थर भी यूज हुआ था, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर भी यूज हुआ था, और दूसरा इसके किनारों पर संगमरमर से भी इसमें कलाकारी की गई थी। जिसे देख रहे हैं ना, ये सब क्या है? लाल बलुआ पत्थर है, ये सब लाल बलुआ पत्थर है, लेकिन इसमें जो है ये संगमरमर लगा हुआ है। ये सब जितने भी आपको वाइट दिख रहे हैं, इसको संगमरमर से अलंकृत किया गया है, हालांकि पूरा बना हुआ है लाल बलुआ पत्थर से ही। तो ये इसकी विशेषता है। तो एक बार इसको आप देख लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। केवल अगर दे लाल बलुआ पत्थर से बना है तो भी गलत है, क्योंकि इसमें संगमरमर भी यूज हुआ है। और अगर दे कि केवल सफ़ेद संगमरमर से बना है तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रखना है। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन बना दूँ तो ये होगा कि हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के मकबरे में केवल लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। दूसरा दे देगा कि हुमायूं के मकबरे में केवल सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका वही ऑप्शन, केवल एक, केवल दो, दोनों सही, और चौथा आपका दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है डी, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, दोनों ही गलत है। क्योंकि केवल ना तो बलुआ पत्थर का ही यूज हुआ है केवल, और ना ही
केवल सफ़ेद संगमरमर का। तो ये आप ध्यान देंगे। अब इसमें देखते हैं, और ये हुमायूं का मकबरा तो आप सभी को पता ही ये कहाँ है, ये दिल्ली है। ठीक है, ये कहाँ है, ये दिल्ली है, दिल्ली में है। जो लोग दिल्ली में होंगे एक बार जाकर देख भी लेंगे तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। आपको यहाँ से बस ये ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है कि दीवाने आम कहाँ है और इसका निर्माण कब हुआ था। तो दीवाने आम आपका है दिल्ली में और इसका निर्माण हुआ था 1648 में। ठीक है, तो बस ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। ये इसकी बात कर रहा है कि जो सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु जो सभागार बनाए जाते थे वो एक विशाल आंगन में जो 40 वो होते थे, 40 खंभे उसके ऊपर टिका करके बनाए जाते थे। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अभी इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगी किनारे में। पहले मैं इसको लिख ही देती हूँ इसका, फिर आगे बढ़ती हूँ। क्वेश्चन का टाइप में लिख दूँ क्या? ठीक है, यहाँ पर है कि दीवाने आम, दीवाने खास करिए पहले, दीवाने खास और दीवाने आम का संबंध किससे होता था? तो ध्यान देंगे ये क्या होता था, ये सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभाएं होती थी। ठीक है, ध्यान देंगे दोनों होती थी। इसमें देखा कि केवल सार्वजनिक सभाएं होती थी, नहीं, ये दोनों होता था, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, दोनों होती थी ये। आगे लिखिएगा सभा मतलब दरबार, इन सभाओं या दरबारों को 40 खंभों के सभा भवन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, फिर यहाँ पर है आपका चिहिल सुतून। तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा का संबंध है, यानी ये मैं लिख लें, चिहिल सुतून का संबंध है किससे है? तो 40 खंभों से। ठीक है, बस इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये दीवाने खास और दीवाने आम क्या होता था, ये सभाएं होती थी सार्वजनिक और व्यक्तिगत, और चिहिल सुतून का संबंध किससे? तो 40 खंभों से है। अब आगे देखते हैं। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर मुंह करके बैठता था। ठीक है, तो ये छोड़िए, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है।
यहाँ देखते हैं, शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और ये शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रहेंगे। तो यहाँ से आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ एक शब्द दिखेगा पित्रादिउरा। तो ये पित्रादिउरा क्या होता था? तो ये उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने होते थे, ठीक है। तो ये क्या होता था? तो ये एक उत्कीर्णित संगमरमर होता था और इसी को परिभाषित कर दिया गया है कि ये बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने होते थे। अगर मैं इसका एक आपको उदाहरण दिखाऊं तो मैं दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेती हूँ उसको। इसकी बात कर रही है। ऐसे जहाँ भी आपको देखेंगे ना ये संगमरमर के ही होते हैं, ठीक है। तो ये ना जब ऐसे आप इसको हाथ से टच करेंगे तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये, तो आपको उभरा उभरा सा फील होगा। इसी को कहते हैं पित्रादिउरा। तो इस चीज़ को आप जहाँ भी देखिएगा अनुमान लगा लीजिएगा कि पित्रादिउरा ही है। जब इसको टच करेंगे तो ये तो समतल होगा, ये जितने भी वाइट वाइट दिख रहे हैं ये सब समतल होंगे, लेकिन ये आपको उभरा उभरा सा फील होगा, ठीक है, देखने में भी लगेगा। और इसको जब हाथ से वो करेंगे तो इस पर उभरा उभरा सा ये दिखेगा। इसी को कहते हैं पित्रादिउरा। तो यहाँ से बस आपको यही देखना है, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। तो आप सभी को पता है कि शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी कहाँ थी? शाहजहाँ ने किसको राजधानी बनाया था? तो वो आगरा को बनाया था। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था, ठीक है। इसका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। तो यह आपको ध्यान नहीं रखना, बस ध्यान ये रखना है कि शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी कहाँ थी? तो ये आगरा थी। फिर शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुँच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही, आगे भी देखते हैं, बस इसमें से एक फैक्ट निकाल लेते हैं हम। जो यहाँ पर फैक्ट है वो ये है कि शाहजहानाबाद कहाँ है? एक तो ये दिल्ली में है, और किसके द्वारा ये निर्मित करवाया गया था इस शहर को? तो वो करवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि शाहजहानाबाद शहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। शाहजहाँ के द्वारा। अगला पूछ लेगा, शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है?
कहाँ स्थित है? तो ध्यान देंगे कहाँ पर है ये है दिल्ली में। दिल्ली में। अब पर यहाँ पर दिया है कि उसके बेटे दारा सिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। तो ये सब देखने की जरूरत नहीं है, एक बार ऊपर इसको देख लेते हैं ये क्या है। एक नक्शे में आगरा के नदी तट पर बाग शहर का, ये सब देखना नहीं है आपको, ये तो मैं बता दी आपको कि दिल्ली में है जहानाबाद। इसकी तुलना एक थोड़ा सा ये ध्यान रख लेंगे कि दिल्ली का जो शाहजहानाबाद शहर है इसकी तुलना आगरा की योजना से की जाती है। ठीक है, अच्छा नहीं हमको करना है, सॉरी छोड़ दीजिए इसको, नहीं देखना है इसको, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी आपको कुछ नहीं देखना है इसमें से भी। क्षेत्र व साम्राज्य के ऊपर देख लेते हैं। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। तो आपको जाहिर सी बात है ये तो होगा ही होगा। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गद्यशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों को वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती है। ठीक है, तो इसमें से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। विशाल साम्राज्य के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के प्रसंसेचन में मदद मिली। ठीक है, तो ये भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, इसे भी छोड़ देते हैं। फिर है कि मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकला शैलियों का प्रभाव दिखता है। तो यहाँ से आपको दो चीज़ याद रखने हैं। पहला तो ये देखना है कि छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, और दूसरा आपको ये ध्यान देना है कि अकबर ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो बनाया था फतेहपुर सीकरी को। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, अच्छा इसको एक बार देख लेते पहले। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग, यह मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। ठीक है, प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें, जिसे इसकी छुदी छत ये छोड़ दीजिए आप। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान देना कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई, बस इतना आपको ध्यान देना है कि जो गोविंद देव का मंदिर है वो कहाँ है, तो वो है वृंदावन में, और इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है लाल बलुआ पत्थर से। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो गोविंद देव, यहाँ लिखते हो दिख नहीं रहा, गोविंद देव का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका वृंदावन में। ठीक है, वृंदावन में है। इसका निर्माण, इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। ठीक है, ये ध्यान देना है।
बाकी ये सब छोड़ दीजिए। तो आपका यही 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट था, तो इसको एक बार देख लेंगे। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो ये बनेगा कि अकबर ने या अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको राजधानी बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ कई चीज़ दे देगा, आगरा दे देगा, फिर आपका दे देगा दिल्ली दे देगा। ठीक है, एक तो आपका है ही फतेहपुर सीकरी, या कर देगा इनमें से किसी में नहीं। तो इसका आंसर है आपका फतेहपुर सीकरी। बाकी ये थोड़ा सा ऐसा देख लीजिएगा, वैसे पूछेगा नहीं ये। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब सीधे नीचे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए यह शैली अपनाई। ठीक है, तो ये आपको देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक ट्रिक यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं पहले। फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालने अलंकृत स्तंभ तथा टेक ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। तो बस आपको ये नोट करना है कि फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल कहाँ स्थित है। पहले तो ये ध्यान रखिए आपकी जोधाबाई महल कहाँ स्थित है, तो ध्यान देंगे आप कहाँ है ये। तो ये फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, और दूसरा यह दे देंगे गुजरात क्षेत्र के वास्तुकला से प्रभावित है। बस इतना ध्यान देंगे, बाकी ये सब ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतने से आप समझ जाएंगे कि गुजरात तो देगा ही, और गुजरात नहीं देगा तो यहाँ पे कुछ और चेंज कर देगा। तो आपको ध्यान देना है कि ये गुजरात ही है। और जो ट्रिक है ना, वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, शाहजहाँ ने किस किस चीज़ का निर्माण किया है। तो शायद पहले दूसरे वीडियो में मैंने बताया बहुत अच्छे तरीके से, तो उसको एक बार हम वहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें भी है आपका क्वेश्चन। यह है कि 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक शैली के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इस शैली की विशेषताएं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है, ध्यान देंगे गोथिक शैली का। तथा उड़ते हुए पुस्ते, दूर से ही देखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉटेड्रम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो बस आप ये ध्यान देंगे कि ये नॉटेड्रम चर्च कहाँ पर स्थित है, तो ये है पेरिस में। हालांकि पूछेगा नहीं, बस ऐसे मोटी मोटा आप इसको ध्यान रख लेंगे। लेकिन हाँ, ये गोथक शैली जो है ये क्या था, तो ये जब चर्च बनाए जाते थे तो उसको ऊंचे बनाए जाते थे, लेकिन वो हल्के होते थे। ठीक है, इन्हीं को कहते थे गोथिक शैली। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर खुद इसकी विशेषता बताया हुआ है कि नुकीले ऊंचे मेहराब होते थे। ठीक है, ये देखिए ये मेहराब, यही तो है मेहराब। तो आप देख सकते हैं कि ऊंचे कितने ऊंचे मेहराब हैं। फिर कह रहा है कि रंगीन कांच का प्रयोग
ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सब, इसमें जो ये सब लगा हुआ है ये रंगीन कांच का ही प्रयोग है, छोटे छोटे करके बहुत सारे हुए होंगे ये सब जो चमक रही है। ठीक है, और इस पे बाइबिल का दृश्य का चित्र किया जाता था। तो आप इसको एक बार देख लेंगे, ये देख रहे हैं ना, ये सब ये जो चित्र, ये देखिए छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं, ये मॉडल है। फिर ये यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे सारे चित्र। ठीक है, तो ये आप इसको देख लेंगे। बस इतना ध्यान रखें कि गोथिक शैली का संबंध किससे है। ठीक है, तो जो ऊंचे हल्के चर्च बनाए जाते थे उन्हीं को गोथिक शैली कहते थे। बाकी ये सब आप करिएगा खुद से। ठीक है, और अगले वीडियो में देखेंगे हम अध्याय 6 के बारे में। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।